सिर्फ फिजिकली फिट होना ज़रूरी नहीं होता इस दुनिया में, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन 3 टिप्स के साथ तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें सिंपली 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ या 3 टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दोगे, ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करें या फिर तुम्हारी सक्सेस के आगे ना आए। इसमें नंबर 1 पर आता है कंट्रोल योर रिएक्शन। जो भी हम रिएक्शन किसी को देते हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, तो जो उस चीज़ पे हम रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली भी तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या फिर तुम्हारे माइंड पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तुमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट को या फिर बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि अगर उन्हें कभी कोई कुछ बोल देता है, या फिर हमने कभी कभी देखा है कि कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर कुछ भी फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत कामली या फिर बहुत ज़्यादा आराम से उस चीज़ का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका रिएक्शन उसके फेंकने से ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इसीलिए अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करना शुरू करो अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है और अगर अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग तुम जब ही बन पाओगे जब तुम किसी भी आलतू फालतू चीज़ पर रिएक्शन देना बंद कर दोगे। और इसमें ना एक बहुत फेमस कोट है जो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हमारे ब्रेन से। यू कैन नॉट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट द डायरेक्शन। तो हम हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही तुम हर किसी के एक्शन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने रिएक्शन को, अपने जो भी तुम्हें रिएक्शन देना है सामने वालों को, उस पर कंट्रोल कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे तुम बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाओगे जो आलतू फालतू चीज़ों पर रिएक्शन देता ही नहीं है। इससे लोग भी तुम्हारे आसपास इंप्रेस होंगे और तुम्हें सक्सेसफुल होने में भी मदद मिलेगी। तो अगली बार अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पर गुस्सा है ना, तो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए खुद को शांत कर लेना। उसके बाद तुम्हारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आराम से सामने वाले की बात पर रिएक्ट कर देना या फिर उसको समझा देना। नंबर 2 इसमें आता है लर्न टू लेट गो। इसका क्या मतलब होता है? हम बहुत बड़े पागल होते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को ना दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। कोई हमें छोड़कर चला गया, कोई हमें कुछ गलत बोल कर चला गया, या फिर कुछ भी जो भी हमारे साथ पास्ट में बुरा हुआ है, हम उसको अपने ब्रेन में लेके बैठ जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया था, इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया था, यार वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया था। ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में लेके बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा ब्रेन वीक होता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, अगर वो पुरानी चीज़ों को एक्यूमुलेट करता रहेगा तो तुम्हारा ब्रेन जो है अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें अपने ब्रेन का फंक्शन बढ़ाना है या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो तुम्हें पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, मतलब भूलना पड़ेगा। और इसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी है। इस सिंपल ट्रिक में तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज़ तुम भूलना चाहते हो, किसी पर्सन को भूलना चाहते हो, किसी बात को तुम भूलना चाहते हो, जो भी XY चीज़ तुम अपने दिमाग से निकालना चाहते हो, भूलना चाहते हो, उसको एक पेपर पे लिखो, उसको फाड़ दो या फिर उसको जला दो कि आज के बाद मैं इस चीज़ के बारे में तो नहीं सोचूंगा। जैसे ही तुम ये करना शुरू करोगे तो तुम्हारा ब्रेन थोड़ा हल्का होना शुरू होगा और तुम्हारा ब्रेन काम पर फोकस करना शुरू कर देगा और मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि होल्डिंग द एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग द पॉइजन। मतलब क्या होता है इसका? अगर तुम एंगर को या फिर अपने जो भी रिग्रेट्स हैं या फिर कोई तुम्हें जो भी तुम्हारी अंदर की प्रॉब्लम्स है या जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में बुरा हुआ है, अगर तुम उसको होल्ड करके रहोगे ना, तो तुम ऐसे जी रहे हो जैसे तुम डेली जहर पी रहे हो। तो वो चीज़ मत करो अपने ब्रेन के साथ। नंबर 3 इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फोकस ऑन ग्रोथ नॉट अप्रूवल। हमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट डालेगा और दूसरों का अप्रूवल लेना शुरू कर देगा। भाई तुझे अच्छा लग रहा है, बताना यार एक बार क्या इसमें कमी लग रही है, बता यार तुझे अच्छा तो लग रहा है ना, बता ये चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। हमेशा तुम्हें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी तुम्हें फोकस करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट डे पे तो तुम बेस्ट बन नहीं सकते। अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फर्स्ट डे पे तो बेस्ट बन नहीं सकते ना। तो इसीलिए अप्रूवल के पीछे मत भागो, पहले फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। उसके बाद लोगों का अप्रूवल लेने की सोचना। उसके बाद भी अप्रूवल की जरूरत तो तुम्हें है नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही वैलिडेशन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डे से ही लोगों का अप्रूवल लेने लग जाते हैं, और जैसे ही हमें नेगेटिव अप्रूवल मिलता है कहीं से, हम एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर उस काम को करना छोड़ देते हैं। इसमें ना एक बहुत फेमस सेइंग है, डोंट बी अफ्रेड टू बी डिफरेंट। अगर तुम डिफरेंट हो ना तो उससे डरो मत। सबके जैसा क्यों बनना है यार, सारी दुनिया सब जैसा बनने के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हें कुछ अलग बनना है तो लोगों का अप्रूवल लेना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें समझ आ रही है। अगर उस बंदे को समझ आ जाती तो वो ना कर लेता। ऐसा नहीं होता है। तुम जो चीज़ कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ लेके जा सकती है, तो इसलिए तुम्हें हमेशा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने तुम्हें इसमें बताई है। नंबर 1 रिएक्ट मत करो, नंबर 2 पास्ट को भूल जाओ, और नंबर 3 लोगों के लिए नहीं अपने लिए ग्रो करो, लोगों को छोड़ दो।
तो आज की वीडियो के लिए तो इतना है। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अपनी सबसे बड़ी वीकनेस के बारे में जरूर बताना।